भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अरिया लकुटिया रुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो कोटिक हो कल ध्योत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो रस खान कबो इन आँखें न सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो इस अध्याय के प्रारंभ में त्याग और संन्यास के मर्म को समझाने के बाद त्याग का विसर्जन किया संन्यास वृत्ति में और संन्यास वृत्ति का मर्म बताया कि सन्यासी को कर्म फल का लेप नहीं होता। जो सन्यासी है उसको कोई कर्म फल होता ही नहीं है। तो कर्मण फलम अत्यागिनाम भवति न तो सन्यासीनाम। कर्म फल का लेप किसको होता है? अत्यागी को होता है। जो त्यागी नहीं है उसको होता है। सन्यासी को कर्म फल का लेप नहीं होता। तो त्यागी चूंकि अंततः सन्यासी ही बन जाता है, इसलिए दो विभाग किए भगवान ने वहां पे, अत्यागी और सन्यासी। सन्यासी को कर्म फल का लेप क्यों नहीं होता? तो उसकी मीमांसा भगवान ने की और निगमन किया कि उसमें कर्तृत्वासक्ति नहीं होती और फलासक्ति भी नहीं होती। तो सन्यासी की जो स्वाभाविक स्थिति है
वो तो यही है कि उसमें कोई कर्माशक्ति नहीं है, कोई फलाशक्ति नहीं है। वो अपने अकर्ता भाव में, अपने केवल्य भाव में स्थित है, पूर्ण रूप से वो प्रतिष्ठित है। तो ये प्रकरण 18वें श्लोक तक चला। फिर उसके बाद 19वें श्लोक से एक नया प्रकरण चला, क्रिया कारक फल। इन तीनों की गुणों की दृष्टि से मीमांसा की गई। उसमें क्रिया का स्वरूप और क्रिया को संपादित करने वाले कारकों का स्वरूप, उनका वर्णन हुआ। तो कारकों में क्या क्या चीजें थी? ज्ञान, कर्ता, बुद्धि और धृति, ये चारों चीजें कारक के अंतर्गत आई थी। त्रिगुण के अनुसार जो इनकी स्थिति बनती है, माने ज्ञान, कर्ता, बुद्धि और धृति की स्थिति होती है, और उसी के अनुसार फिर कर्म की स्थिति होती है। तो कर्म हो गया पांचवा। माने ये कर्म क्या हुआ? क्रिया। फिर इनके विश्लेषण के बाद क्रिया कारक के व्यवहार से जो उत्पन्न फल है, क्या फल उत्पन्न हुआ? सुख। उसकी फिर मीमांसा की गई। तो जो सुख है वो छठा विषय हो गया। तो सबसे पहले क्रिया मतलब कर्म, और फिर ये चार कारक, ज्ञान, कर्ता, बुद्धि और धृति, और फिर उनका फल माने सुख। तो ये 6 विषय जो है इनकी मीमांसा हुई। तो 39वें श्लोक तक ये प्रकरण चला। इस मीमांसा का मुख्य उद्देश्य ये दिखाई देता है कि व्यक्ति तमस से रजस की ओर तथा रजस से सत्व की ओर यात्रा करे। माने हर धरातल से सत्व की ओर उसको चलना चाहिए। वो जिस भी धरातल पर, चाहे वो तामसिक धरातल पर भी क्यों ना हो, वो पहले रजस की तरफ चल सकता है, फिर रजस से सत्व की तरफ चल सकता है। प्रयास उसको करना पड़ेगा, साधना उसको करनी पड़ेगी, और ये होगा केवल केवल और जानने से। व्यक्ति इन बातों को जाने तब वो इस मार्ग पर बढ़ सकता है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कोई भी संग्रह करना हो किसी वस्तु का या त्याग करना हो तो वो जान करके ही करना होगा ना। एक व्यक्ति के पास एक पत्थर था कोई, वो बहुत संभाल कर रखा उसने उसने समझा कि बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने उसको बताया कि भाई ये इसकी कोई कीमत नहीं है, तो बेकार है, कि सिंपल कांच का सा टुकड़ा है, तो उसको फेंक देता है। और कभी ऐसा भी हुआ कि उसके पास कोई बहुत कीमती पत्थर है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है वो, और जाके सब्जी वाले को ऐसे ही दे देता कि तू अपने सब्जी तोलने में काम में ले ले। फिर वहीं पर कोई जोरी खड़ा था, उसने कहा ये तो बहुत कीमती पत्थर है, रत्न, तू कहाँ दे रहा है इसको? तो वो जब तक जानकारी नहीं होती तब तक उसका मूल्य उसका पता चलता नहीं। तो हमारी जानकारी में ये चीजें आनी चाहिए। शास्त्र के दर्पण में अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कैसा करता हूँ, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी धृति कैसी है, मेरा ज्ञान कैसा है, मैं कैसा कर्म करता हूँ। यदि यदि तामसिक राजसिक स्थिति है तो मुझे सात्विक की तरफ बढ़ने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्र में जो दिए गए निर्देश हैं उनको मैं पालन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ये इस तरह से व्यक्ति को विचार करके सत्व की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब पूरे प्रकरण का भगवान निगमन करते हैं इस 40वें श्लोक में। जो ये 19वें श्लोक से 39वें श्लोक तक जो प्रकरण चला, जिसमें 6 विषय लिए थे भगवान ने, उसका यहाँ निगमन है। तो ये 40वां श्लोक है 18वें अध्याय का। न तदस्ति पृथिव्यां वा विविधेषु वा पुनः मुक्तम यदेद्भिर्गुणैः। शिवाजी साहब अपने ऑडियो बंद कर लीजिए आप। हाँ, थैंक यू। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में मैं बाबा आपकी आवाज वो लोग सुन सकते हैं। अब वो लोग आपकी आवाज सुन सकते हैं। कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। मूलचंद जी आपका भी ऑडियो चालू है। तो पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी सत्तात्मक वस्तु नहीं है। सत्व माने कोई जिसमें सत्ता है। तो ऐसी कोई भी सत्तात्मक वस्तु नहीं है जो कि गुण रहित हो, इन त्रिगुणों से रहित हो। प्रकृति जय ही यद एवि गुण ही युक्तम यद सत्वम तद न अस्ति। प्रकृति से उत्पन्न गुणों से कोई भी वस्तु मुक्त नहीं है। कहाँ मुक्त नहीं है? पृथिव्याम दिवी देवेशु, मतलब पृथ्वी लोक में,
आकाश में और देवलोक में, माने संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन त्रिगुणों से रहित हो। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण जो है वो उस वस्तु से प्रत्येक वस्तु आक्रांत है। तो जब पदार्थों की ये स्थिति है तो फिर प्राणियों की स्थिति तो, विशेषकर मनुष्यों की, तो वो तो उनमें तो हो गए ही होंगे, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि नहीं हो। तो हर मनुष्य त्रिगुण से आविष्ट है। कोई भी व्यक्ति निर्गुणी नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि निर्गुणी नहीं हो सकती, उसकी धृति निर्गुणी नहीं हो सकती, उसका ज्ञान निर्गुणी नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान, कर्ता, सुख, ये कोई भी निर्गुणी नहीं हो सकते। जीव दशा में, माने अविद्या दशा में, तो सबका सब त्रिगुणात्मक ही है। हाँ, अगर कोई ज्ञानी हो गया है तो फिर वो त्रिगुणातीत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। गुणातीत है उच्यते, कहा भगवान ने 14वें अध्याय में। तो ये एक वास्तविकता है कि हर एक वस्तु त्रिगुण से युक्त है, त्रिगुण से आक्रांत है, और इसका भगवान ने यहाँ पर निगमन कर दिया 40वें श्लोक में। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न आया कि जब सब त्रिगुण से आबद्ध है, सबका सब जब त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुण से निवृत्ति का कोई उपाय भी है या नहीं है? भाष्यकार यही बोलते हैं, तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तौ यथा तन्निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्यम। बोले सब कुछ तीनों गुणों का ही कार्य होने से संसार के कारण की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिगुण है, त्रिगुण से सब आबद्ध है, तो उन त्रिगुण के कारण ही फिर व्यक्ति को संसरण में आना ही पड़ता है, इसलिए संसरण की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जिस उपाय से उसकी निवृत्ति हो सकती है वो बतलाया जाना चाहिए। तो संसार की निवृत्ति का उपाय बिल्कुल अभिष्ट है, सबको वांछित है। तो इसका उत्तर देने के लिए आगे के लिए 41 से 46 तक ये कुल 6 श्लोक जो है वो इसी का उत्तर है कि किस तरह से संसरण से निवृत्ति आपको हो सकती है। इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे वो 46वां श्लोक देखेंगे, 46 श्लोक देखेंगे। उसी के प्रकाश में बाकी फिर 5 श्लोकों का समझने का, उन 5 श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 46वां श्लोक है 18वें अध्याय का, 46 वो पहले देखें आप। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। देखिए, प्रश्न ये था कि त्रिगुण से मुक्ति कैसे मिले, संसार से मुक्ति कैसे मिले। तो उसी के उत्तर में ये पूरा प्रकरण प्रस्तुत हुआ। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं, मानव सिद्धिम विन्दति। सिद्धि का स्वरूप क्या है? भाष्यकार ने सिद्धि का लक्षण बताया यहाँ पे, ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम। ज्ञान में निष्ठा माने ज्ञान हो जाना और फिर उसमें निष्ठा प्राप्त हो। निष्ठा माने उसमें एकदम अच्छी तरह से स्थित हो जाना। जैसे मलखंभ होता है, उसको गाड़ते हैं नीचे जमीन में, फिर हिलाते हैं उसको, थोड़ा हिलता है तो फिर उसमें और ठोकते हैं साइड से, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर ठोकते हैं, फिर उसको हिलाते हैं, तो फिर थोड़ा हिलता है, फिर ठोकते हैं, तो फिर वो एक तरह से बिल्कुल स्थिर हो जाता है, हिलना बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं निष्ठा वो प्राप्त होगी। तो इस तरह से बिना हिलने डुलने वाली जो चीज होगी उसको बोलेंगे निष्ठा। तो पहले ज्ञान हो जाए और फिर उसमें निष्ठा हो जाए, मतलब अच्छी तरह से उसमें स्थिति हो जाए। तो ऐसी योग्यता अंतःकरण में हो जाए, तो ऐसा अंतःकरण उपलब्ध हो जाना ही वास्तव में सिद्धि है। माने गीता जी के अनुसार सिद्धि यही है कि अंतःकरण में ज्ञान निष्ठा की योग्यता पैदा हो जाए। वैसे शास्त्रों में 8 सिद्धियों का वर्णन आता है, सिद्धि की बात जहां तक है तो फिर 8 सिद्धियों का वर्णन आता है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व आदि। लेकिन इन सिद्धियों को प्राप्त करके चित्त जो है वो राग द्वेष से युक्त हो सकता है।
चित्त अभिमानी हो सकता है, चित्त बहिर्मुख हो सकता है, अनेकाग्र हो सकता है, अजिज्ञासु भी हो सकता है। माने ये सारी संभावनाएं हैं कि वो अजिज्ञासु हो जाए, अभिमानी हो जाए, अनेकाग्र हो सकता है वो ऐसा न भी हो। जो तो कोई हनुमान जी जैसा कोई साधक हो तब बात बने। हनुमान जी में आठों, वो तो आठों सिद्धियों के स्वामी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। लेकिन वो जो सिद्धियां हैं उनके द्वारा उनके चित्त में किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। और वास्तविकता तो यह है कि उन सिद्धियों को सिद्धि मानते ही नहीं है। वो तो माता जी ने जब आशीर्वाद दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम राम जी की सेवा करो, बस ये मेरा आशीर्वाद है, ये उनके लिए सिद्धि की बात है। बाकी उनके लिए और ये आठों सिद्धियां उनके लिए कोई सिद्धि है नहीं। तो देखिए मोक्ष शास्त्रों का निगमन तो यही है कि जीव की स्थिति में रहते हुए सिद्धि यही है कि हमको ऐसा अंतःकरण प्राप्त हो जाए जिसमें तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, तत्व को जानने की सामर्थ्य हो और उसमें निष्ठा पाने की सामर्थ्य हो। तो ऐसे समर्थ अंतःकरण की प्राप्त होना, ऐसा अंतःकरण अगर प्राप्त हो जाए तो वो ही सिद्धि कहलाएगी। तो मानव सिद्धिम विन्दति। कथम विन्दति, कैसे प्राप्त कर सकता है वो? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि त्रिगुण से कोई मुक्त हो ही नहीं, है ही नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मानव सिद्धिम विन्दति, वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो फिर कैसे वो प्राप्त होती है? तो कहते हैं अर्च्य। सिद्धि की प्राप्ति का एकमात्र साधन भगवान यह बता रहे हैं, अर्चना। अभ्यर्च्य, भाष्यकार ने अर्थ किया पूजयित्वा, आराध्य, उसकी पूजा करके, उसकी आराधना करके। तो बोले किसकी पूजा करनी है, सामग्री क्या है? तो बोले सामग्री है स्वकर्मणा, स्वयं का कर्म। और तम अभ्यर्च्य, उसकी अर्चना करें। किसकी अर्चना करें? तो भगवान ने दो लक्षण दिए यहाँ पे, यतः प्रवृत्ति ही भूतानाम। भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ किया उत्पत्ति ही चेष्टा वा यस्मात् अंतर्यामिण ईश्वरात् प्राणिनाम। बोले जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिसके द्वारा वो चेष्टा कर पाते हैं। और दूसरा लक्षण है एन सर्वमिदं ततम, ईश्वरेण इदम जगत व्याप्तम। जिस ईश्वर से यह सारा जगत व्याप्त है तो उसकी पूजा करनी है, तम अभ्यर्च्य। माने एक लक्षण तो यह है कि जिसके कारण से जिसकी वजह से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और जिसके वजह से सारे जीव प्रवृत्ति कर पाते हैं, और दूसरा जिसके द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। ऐसा जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसकी अर्चना करनी है अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा। अब देखिए वो कहीं देह परिच्छिन्न या कहीं अंतःकरण परिच्छिन्न न हो जाए। जैसे सांख्य में अथवा योग में कहा ना, दृष्टा परिच्छिन्न है, तो इसलिए परिच्छेद निवर्तक लक्षण किया भगवान ने उत्पत्ति वा। भगवान भाष्यकार ने ये लक्षण किया उत्पत्ति वा, मतलब वो उत्पत्ति करता है। तो उत्पत्ति करता है इसका मतलब वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्तोपादान कारण का मतलब ये है कि वो उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है और करण कारण भी वही है। कोई भी वस्तु अगर बनती है तो उसके पीछे तीन कारण होते हैं। एक तो होता है उपादान, जैसे कोई घट बनना है, घड़ा बनना है, तो उसका जो उपादान कारण है वो मिट्टी। फिर दूसरा होता है निमित्त कारण, जो बनाने वाला है मतलब कुम्हार। और एक तीसरा होता है करण कारण, मतलब जैसे चाक है, डंडा आदि है, जिसके द्वारा वो घुमाता है उसमें वो मिट्टी को। तो लेकिन ये जो संसार की उत्पत्ति में जीवों की उत्पत्ति है, ये ईश्वर जो है वो निमित्तोपादान कारण, मतलब अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मतलब उपादान कारण भी वही है, करण कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। तो इसलिए वो सर्वव्यापक है। तो अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण वो सर्वव्यापक है। ईशावास्योपनिषद में भी यही आया, ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंचित जगत क्याम जगत। मतलब इस जगत में जो कुछ भी जड़ है, चेतन है, जो कुछ भी वस्तु है, वो सब ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से व्याप्त है। तो इदम सर्वम येन ततम तम अभ्यर्च्य।
सर्वभूतानाम प्रवृत्ति यतः तम अभ्यर्च्य, मतलब जो सब जगह व्याप्त है उस ईश्वर की अर्चना करो। जो सब प्राणियों का उत्पत्ति करता और उनका प्रवृत्ति करता है उसकी अर्चना कर दो, उसकी अर्चना करो। अंतर्यामिनः अभ्यर्च्य जगत कारणम अभ्यर्च्य जगत व्यापिनम अभ्यर्च्य। कथम अभ्यर्च्य? स्वकर्मणा, अपने कर्म से प्रभु का आराधन करें, अंतर्यामी की प्रीति का ख्याल करें, उसकी प्रीति को महत्व दें, अपने कर्मों को उसकी प्रीति का हेतु बनाए। मैं जो आप जो भी कर्म कर रहे हो ये सोच के करो कि इससे मेरे ईश्वर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। आपको लगता है कि मेरे इस कर्म से प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे तो ऐसा कर्म नहीं करें। मतलब जो भी कर्म किया जाए वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए। कर्मारंभ करने से पहले, कर्म काल में और कर्म समाप्ति के बाद ये ध्यान दें कि ईश्वर आपके कर्म से प्रसन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। अब लोग बोलते हैं कि कैसे पता करें कि ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं है। तो देखिए, आप ध्यान देंगे, पूरी संवेदना से अगर ध्यान देंगे तो पता चलता है। नहीं ध्यान देने में तो क्या है कि कोई सामने वाला बताता तो भी नहीं समझ में आएगा, आदमी तब भी समझ नहीं पाता, कोई बताता तो भी नहीं समझ पाता। तो संवेदना अगर है तो जरूर मालूम पड़ेगा। संवेदनशील व्यक्ति जानता है कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। आप प्रीति को कितना महत्वपूर्ण मानते हो इस आधार पर समझ में आता है कि वो आपसे प्रसन्न है कि नहीं है। कई संत महात्मा तो ऐसे हैं कि वो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आपकी आपकी जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो महाराज वहां से फिर आदेश आता है, ऐसा संत लोग कहते हैं, निश्चित रूप से आता है। कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो उनके भीतर ऐसी प्रेरणा होती रहती है कि ऐसा करने से मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा करने से वो नाराज होंगे। तो ये बिल्कुल उनको समझ में आता है। एक स्वामी जी ने एक उदाहरण देके समझाया। कई बार क्या होता है कि करना तो चाहिए लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं किया तो भी वो हो सकता है वो नाराज हो जाए। तो स्वामी जी ने उदाहरण ये दिया कि किसी ने मानो एक टिकट बुक कराने के लिए बोला किसी को कि मेरा टिकट करा देना भाई, जयपुर से दिल्ली का टिकट करा देना, रिजर्वेशन करा देना। अब वो आदमी को वहां जाना नहीं और वो उसमें टिकट खाली था नहीं, मतलब उसमें रिजर्वेशन तो बिल्कुल फुल था। फिर किसी एजेंट को किसको कुछ ऊपर से पैसे वैसे देके फिर वैसे करवाया। तो जो उन्होंने चाहा वो काम तो हो गया, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया वो काम वो उनको पसंद नहीं आया कि भाई ये ठीक नहीं था। लीगल तरीके से होता वो अच्छी बात है, अगर इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो ये चीजें ध्यान रखने की है कि प्रक्रिया जो कर्म तो हो गया लेकिन प्रक्रिया पसंद नहीं आई उसको। तो कर्म के पहले, कर्म काल में और कर्म के पश्चात कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं हो जिससे कि प्रभु प्रसन्न न हो, अप्रसन्न हो जाए, नाराज हो जाए। तो अभ्यर्च्य जो भी कर्म हो वो उनकी आराधना बन जाए, वो उनका एक पूजा का पुष्प बन जाए। कर्म पश्चात भी फलाभिमान न हो। देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारा क्या है, वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति सोचता है ना कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं इतना विद्वान हूं या मैं इतना जानता हूं, ये वास्तव में कुछ नहीं है। वो उन्होंने ज्ञान दिया तो आप थोड़ा बहुत आप कुछ बोल पा रहे हो, उन्होंने वाणी दी इसलिए बोल पा रहे हो, उन्होंने बुद्धि दी, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने ही सारे संयोग मिलाए तो कुछ काम हो पा रहा है। तो अभिमान किस बात का? अभिमान के पीछे एक ही कारण है, केवल और केवल अविवेक, केवल मूर्खता, और कोई कारण हो नहीं सकता। तो हमें ये आदत डालनी चाहिए, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। आपकी ही वस्तु है प्रभु, आपको ही मैं समर्पित कर रहा हूं। भागवत जी में आया ना, इसको भागवत धर्म बोला। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो कुछ भी है वो आपका है और आपको ही समर्पण कर रहे हैं। तो अच्छा, अभी ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान की योग्यता की बात हो रही है।
तो व्यक्ति को ये विश्वास करना चाहिए कि जो मेरी बुद्धि का प्रेरक है, जो मेरी बुद्धि का संचालक है, प्रकाशक है, समस्त इंद्रियों का संचालक है, अपरोक्षत्वेन जिसकी अनुभूति हो रही है, वही इस दुनिया का मालिक भी है। देखिए, ये साधना की यात्रा में चला हुआ व्यक्ति है और उसको उसका आधार क्या है? उसका आधार है विश्वास। विश्वास क्या है? कि दुनिया उसके प्रभाव से ओतप्रोत है, दुनिया में वो ओतप्रोत है। एक तो प्रभाव भी उनका दुनिया में है और वो स्वयं ओतप्रोत है दुनिया में। तो एन सर्वमिदं ततम, गुरु नानक बोलते हैं, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, सब उसी के हुक्म के अंदर है, उसके हुक्म के बाहर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये उसकी व्यापकता है। उसकी व्यापकता को चित्त में महसूस करना चाहिए। ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां उसका ईश्वरत्व बाधित हो सकता हो। उसका ईश्वरत्व सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है। केवल यही हमारा जो एक सोलर सिस्टम, ये तो मात्र इतना छोटा सा है, इसकी औकात केवल आधा घंटे की है। जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो तो हजारों करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये सूर्य के साथ सामने ये 9 ग्रह घूम रहे हैं, इसकी औकात केवल आधा घंटे की है। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितना सब कुछ, और सब कुछ बिल्कुल एकदम रिदम में संचालित हो रहा है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, सब कुछ नियम से चल रहे हैं। सब तो नियम से चल रहे हैं, सब नियम करता है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वो सब जगह मौजूद है, उसकी अनुपस्थिति कहीं हो ही नहीं सकती। तो तम अभ्यर्च्य, उस मालिक की, उस ईश्वर की अर्चना करो, उसकी पूजा करो। कैसे पूजा करो? तो कहा स्वकर्मणा। केवल कर्मणा नहीं, स्वकर्मणा। बोले महाराज स्वकर्मणा का निश्चय कैसे हो? भाई आपका मेरा कर्म जो है वो उसका निश्चय कैसे होगा? तो बस यहाँ गीता जी का बड़ा आग्रह है, स्वकर्म अथवा स्वधर्म का निर्धारण कैसे हो। स्वकर्म या स्वधर्म एक ही बात है। तो देखिए 45वें श्लोक की ऊपर की पंक्ति इसी पृष्ठभूमि में खड़ी है। स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः। नरः संसिद्धिम लभते है कथम? यदा अभिरत स्वे स्वे कर्मणि। भाष्यकार प्रश्न करते हैं, किम स्वकर्मणानुष्ठानात् एव साक्षात संसिद्धि? बोले क्या अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से ही साक्षात सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, संसिद्धि मिल जाती है? न कथम तरही। बोले नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? तो कर्मों में तत्पर हुआ मनुष्य जिस तरह से सिद्धि लाभ करता है वो सुनो। तो फिर ये 46 श्लोक बताते हैं कि ये इस तरह से उसको अपना कर्म करना चाहिए, वो अपने कर्मों को उसको पुष्प बनाना चाहिए। तो देखिए, यदि कोई ये सोचे कि स्वकर्म से माने स्वधर्मानुष्ठान से सिद्धि मिल जाएगी, तो ऐसा होता नहीं। वो स्वधर्मान, वो जो स्वकर्म है, वो स्वधर्म है, उससे जब वो ईश्वर की अर्चना करेगा, उसकी पूजा करेगा, अपने स्वकर्म को जब वो पूजा का पुष्प बनाएगा, तब उसको सिद्धि प्राप्त होगी। स्वधर्मानुष्ठान मात्र जो है वो सिद्धि का हेतु नहीं होता। वो स्वकर्म ईश्वर की पूजा का पुष्प जब बनेगा, तब वो सिद्धि का हेतु बनेगा। स्वकर्म तो सभी करेंगे। जैसे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है, तो वो अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करेंगे। केवल स्वकर्म करने मात्र से उनको सिद्धि मिल जाएगी ये जरूरी नहीं है। वो स्वकर्म जब ईश्वर की पूजा बन जाए, तब वो सिद्धि को प्राप्त होंगे। तो 2 शर्त हो गई यहाँ पे। एक तो कर्म जो है वो स्वकर्म हो, स्वयं का कर्म हो, और दूसरी वो स्वकर्म उस सर्वव्यापक ईश्वर की पूजा का पुष्प बन जाए। वो ईश्वर कैसा है? यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम। 2 लक्षण यहाँ बताए ईश्वर के। तो वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, जगत का मालिक है। जैसे हम देह में व्याप्त है, वैसे वो इस पूरी सृष्टि में, पूरे अखंड ब्रह्मांड का वो तो मालिक है, वो सब जगह वो ही व्याप्त है। जैसे हम हाथ से कोई चीज इधर उधर कर सकते हैं, वैसे ही वो अपने हाथ से ब्रह्मांड में कुछ भी इधर उधर कर सकता है, कुछ भी लट पलट कर सकता है। हजारों
तारे जो हमारे जैसे सूर्य जैसे तारे हैं वो पता नहीं कितने रोज बिखरते हैं और नए बनते हैं। पता नहीं सृष्टि में क्या क्या चीजें हो रही है। तो स्वकर्म, अभ्यर्चना और अर्च्य ईश्वर, आराध्य ईश्वर, इनका लक्षण बता दिया। माने ईश्वर का स्वरूप और ये अर्चना करना है उनकी, और स्वकर्म से अर्चना करना है। ये 3 बातें भगवान ने यहाँ बता दी। अब स्वकर्म का निश्चय कैसे हो, स्व शब्द कैसे खुले, स्व का वास्तविक तात्पर्य क्या है, तो उसके लिए फिर ये बाकी के 4 ऊपर के 4 श्लोक हैं, 41, 42, 43, 44, 45वां भी इसमें गिन लीजिए। तो देखिए, पूरी मानव जाति को भगवान ने 4 वर्णों में बांटा है, 4 विभाग किए और उनको नाम दिया वर्ण। चौथे अध्याय में कहा था ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना गुण और कर्मों के विभाग के आधार पर या गुण और कर्मों के विभाग सहित मेरे द्वारा की गई है। इस सृष्टि का रचना करता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता जान। अब भगवान बीच में कुछ ऐसे ऐसे शब्द लगा देते हैं कि आप उसमें घूमते ही रहो, चक्कर खाते रहो। मतलब पहले तो बोला कि मैं इनका करता हूं, और साथ में बोला मुझको अकर्ता जान। तो इसकी व्याख्या हो चुकी है पहले चौथे अध्याय में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वहां प्रसंग ये था कि लोग कर्मों का फल चाहते हैं और वे देवताओं का पूजन करते हैं ताकि उन्हें कर्मों से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाए, और वे इस कारण से वे मेरे प्रपन्न नहीं होते, मेरे शरण नहीं होते। वहां भी कर्म का संदर्भ और यहाँ भी कर्म का संदर्भ है। देखिए, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको सफलता जल्दी मिलती है। तो भगवान ने कहा कि आदमी मेरे प्रपन्न होने के बजाय कर्म की साधनता को ज्यादा महत्व देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनको सिद्धि भी शीघ्र, उनका फल शीघ्र मिल जाता है। तो एक तो कर्म प्रत्यक्ष है, इसलिए वो कर्मों के ज्यादा आश्रित रहते हैं। दूसरा, उसके हाथ की चीज है। और तीसरा, वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करता है तो उसको फल की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वो कर्म के आश्रित रहते हैं, मेरे शरण नहीं होते, मेरे प्रपन्न नहीं होते। तो क्षिप्रम ही बाण से लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इसलिए फिर उन्होंने वहां पर बोला कि भैया इस तरह से मैंने ही इनके 4 वर्णों की रचना की है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो वो चीज वापस यहाँ भगवान बोल रहे हैं, चार वर्णों की बात यहाँ की है। तो वहां विस्तार से चातुर्वर्ण की व्याख्या हो चुकी है, तो एक बार थोड़ा सा संक्षेप में और देखेंगे हम। असल में जो वर्ण व्यवस्था है वो गीता जी का मुख्य विषय नहीं है, प्रासंगिक विषय है, अनुसांगिक विषय है। पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी उस समय। शास्त्रों में विषय आता है, पर गीता जी में वर्ण शब्द केवल एक बार आया, चौथे अध्याय में। यहाँ वर्ण शब्द तो नहीं आया 18वें अध्याय में, लेकिन भाव उसका वही है, तात्पर्य उसका वही है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वकर्म की, माने स्वधर्म की पहचान करना। व्यक्ति का स्वधर्म क्या है, ये पहचान भगवान यहाँ कराना चाहते हैं। अब ये प्रकरण अचानक क्यों आया? प्रकरण तो चल रहा था त्याग का, संन्यास का। प्रकरण चल रहा था गुण की दृष्टि से मीमांसा का, मतलब ये क्रियाकारक फल, इनका प्रकरण चल रहा था। तो अचानक ये प्रकरण क्यों आया? वो इसलिए आया कि आप अपने स्वकर्मों से परमात्मा की आराधना कर सको, और स्वकर्म के निर्धारण में जो आधार बनते हैं उनको भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं। मतलब मुख्य बात यह है कि भगवान की आराधना करनी है अपने स्वकर्म से, और वह स्वकर्म कैसे बनेगा, किस आधार से आपको ये पता चलेगा कि मेरा स्वकर्म क्या है, तो उस आधार का भगवान यहाँ निरूपण कर रहे हैं। तो देखिए, स्वधर्म जो वो है जो हमारी विशिष्ट पहचान के अनुसार हो, वो हमारा स्वधर्म है। मूल वाक्य तो यही है, मूल बात यही है। हमारी जो विशिष्ट पहचान है उसके अनुसार हमारा जो कर्म बनता है वो हमारा स्वधर्म कहलाएगा या स्वकर्म कहलाएगा। मेरी विशिष्ट पहचान के अनुसार ही फिर मेरा स्वधर्म बनेगा। अब ये विशिष्ट पहचान कहाँ से आई? तो एक तो
जो सबसे बाहरी पहचान है वो है सामाजिक पहचान। समाज आपको एक पहचान देता है, निश्चित रूप से वो पहचान आपकी योग्यता के अनुसार होती है। तो समाज में देखा जाए तो वास्तव में दो विभाग करने पड़ेंगे, एक तो हुआ साधारण समाज और एक हुआ अधिकृत समाज या विशेष समाज। साधारण समाज तो कहेगा भाई भला आदमी है, ये सज्जन व्यक्ति है, भगवान के मानने वाला है, ऐसे एक एक ऊपर ऊपर की बातें बताएगा। और जो अधिकृत समाज है, जो विशेष समाज है, जैसे सरकार हो गई, कोई संस्था हो गई, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, कॉरपोरेट हाउस हो गया, कोई फर्म हो गई, तो वो आपको एक पहचान देती है कि अमुक विभाग के आप अधिकारी हो, या अमुक संस्था के आप अध्यक्ष हो, या अमुक पद के आप कर्मचारी हो। अब ये पहचान जो है वो साधारण समाज नहीं दे सकता, ये कौन देगा? अधिकृत समाज आपको पहचान देगा। आप डीएम हो, आप एसएसपी हो, आप थानेदार हो, मेडिकल ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, मतलब जो भी, पोस्टमैन हो, चपरासी हो, जो भी जिस तरह की पहचान आपकी बनेगी तो वो अधिकृत समाज देगा आपको। कोई राह चलते व्यक्ति आपको जनरल कहे तो उससे आप जनरल नहीं हो सकते। हाँ, जनरल क्लास के जनरल डिब्बे में बैठने वाले यात्री जरूर हो सकते हो। तो मुख्य रूप से बात जो है वो अधिकृत समाज अगर आपको पहचान देता है तो वही पहचान वो आपकी वास्तविक पहचान बनेगी। तो समाज दो हिस्सों में हो गया, एक सामान्य समाज और अधिकृत समाज। तो ये बाहर से आने वाली पहचान व्यक्ति की बन गई। दूसरी पहचान है शास्त्र की। शास्त्र आपको किस रूप में पहचानेगा? तो वो पहचानेगा आपको दो तरह से, एक वर्ण और दूसरा आश्रम। तो वर्ण है चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गुण दृष्टि से आप किस वर्ण में आते हो वो शास्त्र जो है वो आपका उस दृष्टि से आपका नाम रखेगा। फिर दूसरा आश्रम, आश्रम जो है वो भी चार हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ध्यान रखिए, ये कोई समाज, कोई साधारण समाज या अधिकृत समाज ये आपको ये नहीं दे सकता, ये पहचान नहीं दे सकता। कोई संस्था ये बात नहीं बोल सकती। ये ब्राह्मण आदि वर्ण जो है या ब्रह्मचर्य आदि जो आश्रम है ये शास्त्रीय शब्द हैं, सामाजिक शब्द नहीं है। समाज ने इनको नहीं बनाया, शास्त्र में इनका वर्णन है, वेदों में भी इनका वर्णन है। भगवान ने स्वयं कहा है यहाँ पर चौथे अध्याय में, कहा माया सृष्टम। तो ये जो वर्ण व्यवस्था ये नैसर्गिक है और उसका आधार है मनुष्य के गुण और कर्म। तो जो शास्त्रीय पहचान हमको मिलती है उसके ये दो संदर्भ हैं, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं। उस विशेष पहचान के अनुसार फिर हमारा जो स्वधर्म बन जाता है, मतलब जो हमारा स्वकर्म बनता है। यदि गृहस्थ हो तो फिर आपका ये धर्म स्वधर्म है, ब्रह्मचारी अगर हो तो आपका ये स्वधर्म बनेगा, सन्यासी हो आपका ये स्वधर्म बनेगा। लेकिन पहले ये तय हो जाना चाहिए कि आपका वर्ण क्या है और आपका आश्रम क्या है, उसके बाद आपका स्वधर्म निश्चित होगा। अब मान लो कि ये पता ही नहीं है कि आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, तो फिर क्या स्वधर्म बताया जाएगा आपको? फिर कैसे वेद उपदेश, कैसे वेद भी कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे उपदेश करे किसी को? तो इसमें धन भ्रष्ट हो जाना, माने आदमी अपने को एक वर्ण या एक आश्रम में सिद्ध नहीं कर पा रहा है और इसलिए फिर उसका स्वधर्म निश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो स्वधर्म के निश्चय में तीन संदर्भ है, एक तो सामान्य समाज, एक अधिकृत समाज या विशेष समाज और एक शास्त्र। फिर चौथी एक कसौटी और है कि आप अपने स्वयं की दृष्टि में आप अपने आप को क्या मानते हो। मेरी दृष्टि में मेरा मूल्यांकन क्या है, मेरी दृष्टि में मेरी विशेषता क्या है, औरों से मेरा वैशिष्ट क्या है। तो वो भी वास्तव में बहुत महत्व का है। वो पहचान तभी होगी जब व्यक्ति सावधान होकर के, ईमानदार होकर के अपने आप को देखेगा। संवेदनशील अगर होगा व्यक्ति तो वो अपने आप को पहचान पाएगा। वो उसकी बुद्धि इस तरह से शास्त्र से अनुग्रहित हो तभी वो इस आईने में अपने आप को देख पाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ
और मेरी स्थिति क्या है, मेरा ज्ञान, मेरा कर्म, मेरी बुद्धि, मेरी धृति, हाँ, वो कहीं राजसिक या तामसिक तो नहीं है। यदि ऐसा है तो सात्विक की ओर ले जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये हो गई उसके स्वयं दृष्टि में उसकी स्वयं की पहचान। तो ये चार पहचान मिला करके जब मैं बनता हूं, उसी से फिर मेरा स्वधर्म निश्चय होगा। देखिए, सामान्य समाज क्या पहचान देता है कि भाई ठीक है, बड़ा आदमी है, या अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, हाँ, तो या फिर साधारण जैसे कि ये व्यापारी है, किसान है, ये छोटी मोटी ये पहचान वो दे सकता है कि भाई ये करता है। विशेष पहचान फिर कोई देगा तो वो अधिकृत समाज देगा कि ये जिस तरह ये कर्मचारी है, ये अधिकारी है, या ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, इसने ये पढ़ाई की है, तो इस तरह से इसको अधिकार ये मिला हुआ है। फिर अधिकृत समाज जो है वो पद की पहचान देगा। फिर शास्त्र जो है वो वर्ण आश्रम की पहचान कराता है कि ये किस वर्ण के हैं या किस आश्रम के हैं। तो शास्त्र की दृष्टि में जो आपकी पहचान है वो क्या है, वो शास्त्र बताएगा। तो इन चारों पहचानों को लेकर के फिर स्वधर्म का निश्चय होगा। अब इसमें मूल बात यह है कि सारी पहचानों का, चाहे वो पहचान समाज दे, चाहे वो पहचान शास्त्र दे, या उस पहचान स्वयं मेरी पहचान, मेरी दृष्टि में मेरी पहचान हो, उस पहचान का आधार कौन है? मुझे ही देख करके समाज अच्छा बुरा कहेगा, अथवा मेरी पढ़ाई लिखाई को की योग्यता देख करके मुझे कोई पद देगा। माने अंततः केंद्र में कौन? मैं हूं। तो मैं जो है वो इस संघाता अभिमानी को बोला जा रहा है। जो ये संघात अभिमानी है, मतलब ये शरीर और इंद्रियों का जो संघात है, उसको बोला जा रहा है। तो इसमें कुछ चीजें बदल सकती है। किसी का ऑडियो ऑन हो गया, ये शंकर जी केशवानी अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए साहब प्लीज। तो ये जो संघात है इसमें कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी बदलती है, बहुत देर से, या तो नहीं बदलती है, बहुत देर से बदलती है। जैसे वासना बदल सकती है, संस्कार बदल सकते हैं, अंतःकरण बदल सकता है, लेकिन देह जो है वो नहीं बदल सकती, गोत्र नहीं बदल सकती। अब देह एक बार जिस परिवार में आपका जन्म हो गया, जिस वर्ण में या जिस जाति में जन्म हो गया, वो एक बार हो गया तो फिर वो मृत्यु पर्यंत फिर आपका वही वर्ण, वही देह रहेगा, वही जाति रहेगी, वो रोज रोज नहीं बदल सकता। और अंतःकरण जो है वो फिर बीच बीच में बदल जाता है, संस्कार बीच में बदल जाते हैं। तो ये एक समस्या आती है स्वकर्म के निर्धारण में। तो इस तरह से आश्रम के इसी तरह से आश्रम के संदर्भ में देखें तो आश्रम में परिवर्तन भी रोज रोज नहीं हो सकता, लेकिन अंतःकरण रोज एक जैसा भी नहीं रहता। एक दिन अंतःकरण में पूर्ण ब्रह्मचर्य की स्थिति है और दूसरे दिन उतना वो खरा नहीं है मानो। तो अंतःकरण की क्षणिकता के आधार पर आश्रम का निश्चय अगर होने लग जाए तो फिर तो कोई स्वधर्म का निर्धारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रोज रोज बदल जाएगा। तो उसके लिए एक स्थायी चीज रखी गई कि अमुक वय तक या अमुक आयु तक आप ब्रह्मचारी हो, उसके बाद फिर आप अमुक आयु के बाद फिर आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते हो, अमुक आयु के बाद फिर आप वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए आपको, और अमुक आयु के बाद आपको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो एक ब्रह्मचारी गृहस्थ हो सकता है, वो वानप्रस्थी भी हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है, उसके लिए तो तीनों आश्रम खुले हैं। लेकिन एक गृहस्थ जो है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, उसका वो आश्रम पार हो गया। अब वो वानप्रस्थी तो बन सकता है, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, पीछे का रास्ता बंद हो गया। फिर वानप्रस्थी भी गृहस्थ नहीं हो सकता, वो सन्यासी बन सकता है, और सन्यासी भी गृहस्थाश्रम में नहीं जा सकता। तो यहाँ वन वे है, पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। पुल पर चलो और फिर जिसको पार कर लिया उसको तोड़ दो, बस पीछे जाने का रास्ता बंद। अब आप कहो कि नहीं जी हम तो मन के आधार पर चलेंगे, तो आप वानप्रस्थी या सन्यासी हो और मन कह रहा कि मुझे तो गृहस्थाश्रमी में बनना है, तो वो फिर स्वीकार नहीं है, वो स्वधर्म नहीं बन सकता। तो मन पूरी तरह से स्वधर्म का आधार नहीं बन सकता। स्वधर्म का आधार वो चीज बनेगी जो स्थायी है,
रोज रोज हर घंटे मेरा मन बदलता है, और उसके आधार पर अगर मैं स्वधर्म का निश्चय होने लग जाए तो फिर सवाल ही नहीं है, तो निश्चय हो ही नहीं सकता। तो स्थायी चीजों को हमें पकड़ना होगा। तो स्थायी क्या है? देह है, हमारी जो देह है वो स्थायी है, हमारा शरीर है वो स्थायी है। फिर पद जो है, हमारे को जो अधिकृत समाज ने कोई पद दिया है, हो सकता है वो 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, लेकिन इतने दिनों तक तो वो स्थायी रहता ही है। तो कुछ स्थायित्व उसमें है, तो वो भी स्वधर्म का आधार बन जाएगा। लेकिन आज इस तरह का मूड है और कल उस तरह का मूड है, तो मूडी होकर के फिर कोई स्वधर्म का निर्धारण नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वकर्म के या स्वधर्म के निर्धारण के लिए जो स्थायी आलंबन है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो स्थायी है वर्ण, आपका जिस वर्ण में जन्म हुआ वो वर्ण आपका स्थायी है। मतलब देखिए, जो अभी जो चल रहा है, हमारा सिस्टम चल रहा है, उसी हिसाब से जिस कुल में हम पैदा हुए हैं वही फिर आपका वर्ण कहलाता है। लेकिन अब ये बहुत डिटेल में पहले भी समझाया गया था कि 2 तरह के वर्ण, एक तो बाहरी वर्ण है और एक आंतरिक वर्ण है। आंतरिक वर्ण में परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति आज हो सकता है कोई शूद्र वर्ण में जन्मा है या वैश्य वर्ण में जन्मा है, लेकिन वो अपने भीतरी अंतःकरण में अपने अंतःकरण का विकास इस तरह से करे, इतना सात्विक अपने आप को सत्व गुण को बढ़ाता जाए कि हो सकता है कि उसका भीतर का वर्ण ब्राह्मण तक पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है, संभव है। तो लेकिन जो बाहरी वर्ण है वो आपका बदलता नहीं है, जन्म से मृत्यु पर्यंत वो सही रहता है। तो फिर आश्रम जो है वो भी फिर इसी तरह से एक आयु के बाद, जैसे आपने 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहोगे तो फिर वो 25 वर्ष तक फिर आप ब्रह्मचारी ही माने जाएंगे। उसके बाद गृहस्थ में जा सकते हैं, उसके बाद फिर वो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जा सकते हैं। इस तरह से आयु के अनुसार फिर उसमें परिवर्तन होगा। तो फिर उसी के अनुसार फिर स्वकर्म का निश्चय होगा कि जैसे वर्ण आपका ब्राह्मण है और आप इस समय आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में हो, तो फिर आपके ये स्वकर्म होंगे। आप गृहस्थाश्रम में आ गए, ब्राह्मण और गृहस्थाश्रम में आ गए, तो आपके ये कर्म होंगे, आपका स्वधर्म होगा। इस तरह से तो व्यक्ति के वर्ण और आश्रम के अनुसार जो उसकी विशिष्ट पहचान बनती है और जो समाज ने उसको पहचान दी, जो उसकी विशिष्ट पहचान बनती है, उसके अनुसार उसके स्वकर्म का माने उसके स्वधर्म का निश्चय होगा। तो इसमें क्या व्यवस्था की ऋषियों ने? वर्ण तो हो गया शरीर से संबंधित, लेकिन अगर अंतःकरण में परिवर्तन हुआ सचमुच में, माने सारे सही मायने में परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन को भी ऋषियों ने स्वीकृति दी आश्रम व्यवस्था के रूप में। अब देखिए, गृहस्थाश्रम क्या है? एक अंतःकरण की वृत्ति है, शरीर तो वही रहता है। जो शरीर पहले ब्रह्मचारी था वही शरीर अब गृहस्थ बना। पहले वो शरीर अविवाहित था, अब वो विवाहित हो गया। तो शरीर नहीं बदला, लेकिन एक आयु विशेष में अंतःकरण की वृत्ति बदल गई। जब वो वृत्ति बदलती है तब आश्रम बदल जाता है। माने देह नहीं बदलता, केवल आश्रम बदलता है। उस देह को पहले ब्रह्मचारी बोल रहे थे और अब आश्रम बदलने से उसी को फिर गृहस्थाश्रम बोलने लगे। फिर उसके बाद एक आयु विशेष में उस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हुए, विहित कर्म किया उसने, तो उसकी फिर वृत्ति बदलती है। अब गृहस्थाश्रमी वृत्ति उसकी क्षीण हो गई, वो हल्की पड़ गई। अब वृत्ति जो है बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन की तरफ नहीं रही। भोगों से उसका मन उचट गया, भोगों में अब उसको रस नहीं रहा। अब वो परमात्मा की तरफ ज्यादा उन्मुख हो गई, उसकी वृत्ति भजन की ओर उन्मुख हो गई। तो वो क्या होगा? वानप्रस्थी वृत्ति भी उसकी बन गई। तो वहां भी फिर शरीर नहीं बदला, शरीर वही का वही है, सेम टू सेम। उसके बाद वो वानप्रस्थी बन गया। और फिर उसके बाद एक ऐसी वृत्ति का जन्म हुआ कि जो पूर्ण व्यक्ति की वृत्ति है। संसार में किसी प्रकार का कोई संबंध वो रखना नहीं चाहता। जीवन का शेष सारा समय वो ईश्वर आराधन में ही व्यतीत करना चाहता है, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के सानिध्य में बिताना चाहता है। तो वो संन्यास वृत्ति है। देह वही है, लेकिन अब वो कहलाता है सन्यासी। वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया पूरी तरह से।
बाहरी दुनिया से पूरी तरह से वो विरक्त हो गया। हो सकता है वो कोई कार्य करता दिखाई भी दे, लेकिन वो परीक्षा से कार्य करता है, वो स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो केवल लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसमें कोई किसी प्रकार की कोई कर्माशक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई फलाशक्ति नहीं है। ये संन्यास आश्रम है। तो आश्रम व्यवस्था अंतःकरण के स्थायी परिवर्तन को स्वीकार करके बनी है। ये व्यवस्था दुनिया के और किसी धर्म या किसी और मजहब में आपको नहीं मिलेगी। किसी भी धर्म की दृष्टि में इतनी व्यापकता नहीं है कि जिसमें वर्ण व्यवस्था भी हो और आश्रम व्यवस्था भी हो। कहीं भी नहीं सुना होगा और किसी धर्म में आपने। ये तो केवल सनातन धर्म में है कि आपकी आंतरिक वृत्ति को भी स्वीकार किया गया है और ये फिर आश्रम व्यवस्था बनाई गई है। अब कोई कहे कि स्थायी परिवर्तन, तो ये भी हो सकता है कि कोई सन्यासी जो है वो गृहस्थ वृत्ति में आ जाए, तो इसमें विकास को स्वीकृति है, अधः पतन को स्वीकृति नहीं है। माने उसमें ऐसी अधम बुद्धि डाली गई है कि कोई सन्यासी यदि गृहस्थ की तरफ जाएगा तो उसको रौरव नरक भोगना पड़ेगा। ये शास्त्रों में आता है। तो इस तरह से मतलब वहां बताया गया शास्त्रों में कि आपको ये इस तरह का सोचना भी नहीं। अगर कोई सन्यासी गृहस्थी की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से उसको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो शास्त्र जो है कभी पतन की प्रशंसा नहीं करता, वहां केवल विकास को ही स्वीकृति है। तो वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वकर्म का निर्धारण, स्वधर्म का निर्धारण। ये हमेशा हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। इसका उद्देश्य कोई पार्टी बनाना या आरक्षण देना ये नहीं है। ये तो इसके विकृत रूप हैं, ये बाहरी बातें हैं। ये कि किसी भी चीज का शुरू में एक शुद्ध रूप होता है और फिर क्या होता है, कालांतर में उसमें विकार आने की संभावना बन जाती है। विकार आता ही है। काल में तो कई बड़े बड़े भव्य महल जो हैं वो खंडर बन जाते हैं, व्यवस्थाएं पुरानी पड़ जाती हैं, कई चीजें लुप्त हो जाती है। भगवान ने कहा चौथे अध्याय में, स काले नेहत महता योगो नष्ट परंतप। बहुत काल से वो योग जो है वो पृथ्वी से लुप्त ही हो गया। मैंने जो योग सूर्य को बताया था सबसे पहले, और फिर उन्होंने विवस्वान को बताया और उन्होंने मनु को बताया, वो योग धीरे धीरे काल के प्रवाह से लुप्त हो गया। उसी को मैं वापस सूर्य को बता रहा हूँ। तो भगवान को वापस उसको स्थापित करने के लिए अवतार लेना पड़ा। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि स्वधर्म का निश्चय हो जाए, अपने स्वकर्म का निश्चय हो जाए। और स्वकर्म का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अपने उस स्वकर्म से अंतर्यामी प्रभु की आराधना कर सके, उनकी अर्चना कर सके, उनको उनकी पूजा कर सके। मानव सिद्धिम विन्दति, सिद्धि माने ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त होती, भाष्यकार ने अर्थ किया था। तो ये क्रम है, मतलब वो पहले स्वकर्म करे अपने वर्णाश्रम के अनुसार, उस स्वकर्म के द्वारा अंतर्यामी प्रभु की पूजा करे, उनकी आराधना करे और उससे उनको सिद्धि की प्राप्ति हो। तो ये क्रम हो गया। पूरी व्यवस्था जो है वो ऋषि व्यवस्था ये इस तरह से उन्होंने बनाई है। भगवान भाष्यकार ने गीता के प्रस्तावना भाष्य में भी कहा, ब्राह्मणाद्य ही वर्णिभिः आश्रमिभिः अनुष्ठीयमानः यः स धर्मः। बोले ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम आरंभियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है वो धर्म है। मतलब वो जो ब्राह्मण है या वर्ण जो वर्ण है अपने धर्मानुसार, मतलब अपने वर्णानुसार जो जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो धर्म है। तो वर्ण और आश्रम ये चीजें अध्यात्म के अलावा समाज से भी जुड़ी है, इसलिए इनको सावधानी से समझने की जरूरत है। और भी आगे अपन देखेंगे बाद में अगले सत्र में। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना तो करें, नहीं तो फिर इसको समापन करेंगे। चलिए साहब जाइएगा ना कहीं। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते तस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।